रिकॉर्डिंग आ रही है आपके पास? ऑन हो गई, देखिए। जी सर। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन भी शेयर हो रही है। जी सर। अच्छा, तो अब ये जो फेलियर सिनेरियो है, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि अगर वो पैकेट जो है वो करप्ट है तो वो फिर उसकी नैक भेजेगा। ठीक है ना? ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिया था, बात हो गई थी हमारी कि ये हमारा जो है सक्सेस सिनेरियो, फेलियर सिनेरियो, दोनों हमने यहाँ पे RDT 2.0 के साथ एक नैक को शामिल कर लिया था। अब हमने ये कहा था कि भाई अगर एक नैक जो है वही करप्ट हो जाती है, ठीक है, एक नैक जो है वही करप्ट हो जाती है, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना? तो ये बेसिकली उसको फिर हैंडल करना पड़ेगा, उसके गार्बल्ड, इसको हम कहते हैं गार्बल्ड एक नैक। गार्बल्ड जो एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर सीक्वेंस नंबर डाले जाते हैं। ठीक है, सेंडर रीट्रांसमिट द करंट पैकेट इफ एक नैक इज करप्टेड। तो करंट पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। तो उसके लिए अभी तो सिर्फ एक ही पैकेट हम लेके चल रहे थे, जब जब पैकेट ज्यादा होंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन से पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ गई है, कौन से पैकेट की नहीं आई। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, और सीक्वेंस नंबर ऐड किए जाएंगे और फिर उसमें क्या होगा कि उसमें डुप्लीकेट भी आ सकता है, बिकॉज कि अगर रिसीवर तो भेज चुका है एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर भेज चुका है एक्नॉलेजमेंट कि मुझे पैकेट मिल गया है, लेकिन सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली या उसमें वो करप्ट हो गई है बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि रीट्रांसमिट करेगा। अब रीट्रांसमिट जब करेगा तो रिसीवर के पास डुप्लीकेट आ जाएगी, डुप्लीकेट पैकेट आ जाएगा जो कि उसके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है सक्सेसफुली। तो वो फिर उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, वो आगे उसको डिस्कार्ड कर देगा, एप्लीकेशन लेयर को नहीं देगा, उसको डिलीवर नहीं करेगा इस तरह। तो फिर उसको रिडंडेंट चीजें जाती रहेंगी, एक चीज उसको दो दो तीन तीन दफा चली जाएगी एप्लीकेशन को, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो ये है रिलायबिलिटी, जो कि सारी चीजें ये हैंडल कर रही होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर को तो पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है, उसको तो बड़ा आसानी से हर चीज मिल रही होती है। गार्बल्ड एक्नेक है, उसकी रीट्रांसमिशन किस तरह से होती है, अब हम ये वन बाय वन देखते हैं। अब यहाँ देखें कि अब दो पैकेट यहाँ पे लिए गए हैं, 0 पैकेट और 1 पैकेट, जिनका एक का सीक्वेंस नंबर 0 है, एक का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये सेंड करता है सेंडर डेटा, और उसकी एप्लीकेशन लेयर जो है वो RDT सेंड कॉल करती है डेटा के साथ, और पैकेट बनाया जाता है। उसमें पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर डाला जाता है, डेटा रखा जाता है उसमें, और चेक सम जो है उसमें ऐड की जाती है, और उसको UDT_send के थ्रू भेज दिया जाता है, और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। और अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, RDT_C में पैकेट आता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट, बिकॉज कि ये देखिए जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी तो रिसीव होनी है ना, तो उसके लिए भी तो वो पैकेट बनेगा, एक्नॉलेजमेंट का भी एक पैकेट बनता है जो कि रिसीवर एक पैकेट बना के भेजेगा। तो वो देखेगा कि जी एक आ गई है, ठीक है जी, और करप्ट नहीं है वो एक बेसिकली। ठीक है, तो फिर एक अगर करप्ट नहीं है तो फिर वो आगे चलेगा। ठीक है जी, तो आगे चलेगा। तो अब देखिए क्या होता है, वेट फॉर 1 पैकेट के लिए वो आ जाएगा, एक नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा वेट करने के लिए। ठीक है जी, तो अब जब आएगा वो, तो उसके अंदर आप सेंड कर देगा डेटा। ये सेंडर साइड पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम रिसीवर साइड पे नहीं है, सेंडर साइड पे है कि वेट कर रहा है फ्रॉम द अबव लेयर, या एप्लीकेशन लेयर उसको पैकेट नंबर 1 भेजेगी, राइट। उसके ऊपर उसने RDT_send कॉल करना है, उसका पैकेट बनाना है, पैकेट नंबर 1 डेटा रखेगा, उसमें चेकसम डालेगा और UDT_send से उसको सेंड कर देगा, और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट होगा
वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैकेट नंबर 1, राइट। उसके बाद जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, ये सारा सक्सेसफुल सिनेरियो बताया जा रहा है, ये सारा सक्सेसफुल है कि वेट कर रहा था एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नंबर 1 की, पैकेट नंबर 1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है, करप्ट नहीं था पैकेट, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, राइट। और दायरा रिसीवर जो है वो चेक करता है ना रिसीवर कि भाई जो है ये चेकसम वगैरह इसकी ठीक है, तो वो कह देगा कि करप्ट नहीं है, तो वहां से जाहिर सी बात है एक ही आएगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, और ये उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जाहिर है, और 0 नंबर पैकेट के लिए फिर तैयार हो जाएगा। यानी इंफॉर्मेशन जो है जाहिर है जो भी एप्लीकेशन लेयर ने भेजनी है उसको उसने पैकेट्स में डिवाइड करना है। सपोज के 2 ही पैकेट बन रहे थे, 0 पैकेट और 1 पैकेट, ठीक है, तो इन 2 पैकेट्स का सिनेरियो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और फिर जब 2 पैकेट्स खत्म हो गए, इसका मतलब है अब नया मैसेज जो है वो आएगा एप्लीकेशन लेयर से, और उनको भी 2 पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। और वो फिर इस तरह से इस फ्लो में, इस स्टेट टू स्टेट इस तरह से उनकी ट्रांजिशन होगी। अब ये तो था सक्सेसफुल सिनेरियो। अब जो है इसमें फेलियर सिनेरियो वो क्या होगा कि वो वेट कर रहा था पैकेट 0 की एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है, तो अब पता ये चला कि जो पैकेट था वो करप्ट था, जो रिसीवर साइड पे पहुंचा, तो उसने उसकी नैग भेज दी, ठीक है। नैग जब भेजी तो इसने दोबारा से उसको सेंड कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पैकेट नंबर 1 पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी सिनेरियो ये बनेगा कि ये वेट कर रहा था पैकेट नंबर 1 के लिए उसकी एग का, लेकिन उसकी एग नहीं आई बल्कि नैक आ गई। तो नैक आई तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उसको सेंड दोबारा से करेगा, उसको रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ये भी बल्कि हमने लास्ट टाइम यहाँ तक भी कर लिया था। अब ये रिसीवर की जो हैंडलिंग है ना, ये देखेंगे किस तरह होगी। रिसीवर जो है वो जो है ना RDT अंडरस्कोर रिसीव कॉल करके पैकेट को रिसीव करता है और देखता है कि अगर वो करप्ट नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका सीक्वेंस नंबर जो है वो 0 है, तो वो उसमें से पैकेट एक्सटेंड कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है डेटा पैकेट के अंदर से, और डिलीवर कर देता है टू द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, एक पैकेट बनाता है एक्नॉलेजमेंट का। देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक्नॉलेजमेंट का भी पैकेट बनता है, ठीक है ना। तो वो जो पैकेट बनेगा एक्नॉलेजमेंट का, उसमें चेकसम भी डाली जाती है, ठीक है, उसका भी चेकसम कंपेयर होता है। अब सेंडर साइड पे जब ये एक्नॉलेजमेंट जाएगी तो वो उसका चेकसम कंपेयर करेगा, तो अगर वो चेकसम इक्वल ना निकला तो वो एक, इसका मतलब है वो एक जो है वो करप्ट होगी, ठीक है ना। अब ये सिनेरियो आप सारा देखें यहाँ पे, तो यूडीटी अंडरस्कोर सेंड जो है उससे वो उसने सेंड कर दी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने, ठीक है। वेट फॉर 0 फ्रॉम बिलो, अब वो वेट फॉर 1 फ्रॉम बिलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। और अगर यहाँ से देखें कि उसने रिसीव किया पैकेट, ठीक है, उसके बाद उसने देखा करप्ट नहीं है और उसका सीक्वेंस नंबर 1 है, तो उसने वही काम किया कि एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा फ्रॉम द पैकेट, डिलीवर कर दिया डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद उसका पैकेट बनाया एक्नॉलेजमेंट का, उसमें चेकसम डाली और उसको सेंड कर दिया। अब ये था सक्सेसफुल सिनेरियो। फेलियर सिनेरियो आएगा यहाँ पे कि जो रिसीव हुआ पैकेट, ठीक है, वो था करप्ट, ठीक है, उसने उसकी नैक बनाई, नैक का एक पैकेट बनाया, नैक का भी चेकसम डाला और भेज दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जी RDT रिसीव कॉल किया उसने, रिसीव पैकेट, ठीक है, और वो क्या था, करप्ट तो नहीं था, ठीक है, लेकिन उसका सीक्वेंस नंबर जो था ना वो 0 था, ठीक है, सीक्वेंस नंबर क्या था, 0 था। अब उसने क्या किया कि उसकी एक बना दी कि 0 तो मुझे मिल चुका है, ये 0 दोबारा क्यों आ गया, 0 तो मुझे मिल गया, ठीक है। उसने फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, ठीक है ना, एक्नॉलेजमेंट उसने उसकी बना के भेज दी, राइट। इसी तरह से अब वेट फॉर 0 के लिए वो वेट कर रहा था, ठीक है, यानी ये घूम के हम आए हैं तो हमने अब फेलियर सिनेरियो सारे देखने। अब रिसीव
कर रहा है वो पैकेट और वो करप्ट नहीं है, लेकिन उसका सीक्वेंस नंबर 1 आया है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसकी एग बना के भेज दी, क्योंकि वो तो उसको मिल चुका था पहले ही, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर वो जो रिसीव पैकेट है वो करप्ट है, ठीक है, तो करप्ट है तो वो जाहिर सी बात है कि उसकी फिर वो नैक बना के भेजेगा, ठीक है, और चेक सम भी उसमें डालेगा, ठीक है जी। ये वेट फॉर वन के लिए हम पहले देख चुके हैं, ये नैक उसने जो बनाई थी ना कि अगर वो करप्ट है। वेट फॉर जीरो के लिए हमने इसलिए देखी कि हम पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके आए हैं, तो हमने पहले वो राइट साइड पे देख लिया, फिर लेफ्ट साइड पे हमने देखा, ठीक है। तो अब ये चीजें मौजूद है अपनी अपनी जगह पे, ये सारे चेक्स मौजूद है, ठीक है ना। तो ये था कि हमने रिसीवर हैंडल कर रहा है एक्नॉलेजमेंट्स को और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स को, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी डिस्कशन ये है कि सेंडर जो है सीक्वेंस नंबर ऐड करता है पैकेट में, ठीक है, और चेक करेगा कि रिसीव जो है वो एक नैक जो है वो करप्ट तो नहीं है, क्योंकि एक नैक भी करप्ट हो सकती है, उसका चेकसम अगर वो करेगा मैच तो वो मैच नहीं होगा, तो वो भी करप्टेड तस्वुर की जाएगी, ठीक है। और रिसीवर जो है वो क्या कर रहा है, अच्छा ये जो एक नैक को चेक करना है ये सेंडर ने करना है, रिसीवर ने क्या क्या करना है, मस्ट चेक इफ रिसीवर रिसीवर पैकेट इज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आता है तो वो उसको डिस्कार्ड करेगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब रिसीवर को नहीं पता, क्योंकि देखिए एक और नैक का की फर्दर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा सेंडर। सेंडर जो है वो यही करेगा कि अगला पैकेट अगर सेंडर भेज रहा है तो इसका मतलब यही है कि पिछला पैकेट की एक्नॉलेजमेंट उसको आ गई है, तभी वो अगला पैकेट भेज रहा है ना। सीक्वेंस नंबर उसने अगला भेजा है तो इसका मतलब यही है, क्योंकि सीक्वेंस नंबर लगा होता है पैकेट हेडर में, सीक्वेंस नंबर लगा होगा। तो रिसीवर जब रिसीव करेगा पैकेट नंबर 1, तो उसको समझ आ जाएगी कि पैकेट नंबर 0 की एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर को मिल गई थी जो मैंने भेजी थी, तभी उसने पैकेट नंबर अगला भेजा। अगर वो एक्नॉलेजमेंट ना मिली होती तो वो तो वही वाला पैकेट भेज देता दोबारा, ठीक है ना। तो रिसीवर को नहीं पता कि उसकी लास्ट जो एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो भेजी थी सेंडर को वो ओके चली गई या नहीं चली गई, ठीक है ना। रिसीवर के पास इसका सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि रिसीवर को अगला सीक्वेंस नंबर अगर आ गया तो इसका मतलब है कि पिछला सीक्वेंस नंबर की एक्नॉलेजमेंट चली गई है सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब ये देखें कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ी सी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ 5 मिनट की। आप ये देखें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नैक जो भेजते हैं, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, उसको हम निकाल ही दें सिरे से, कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम भेजना बंद कर दें, सिर्फ हम एक एग भेजा करें और एग के थ्रू ही हम इसको चलाएं। ये आप जरा डिस्कस करें ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको 5 मिनट्स की ब्रेक दे रहा हूँ। 5 मिनट्स में आप ये देखें कि हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को अपने प्रोटोकॉल से निकालना चाह रहे हैं। रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है 2.2, इसमें से हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो है वो सिर्फ एग के थ्रू हम चलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, क्वेश्चन क्या है मेरा। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं ये हम चाह रहे हैं कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हम ना यूज करें, सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट से ही हम काम चलाएं, कि एक्नॉलेजमेंट जो है सिर्फ वही रखें, हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ना रखें। तो उससे हम कैसे चल सकते हैं आगे, कि इससे हमारा काम स्मूथ हो सकता है, ये चीज आपने डिस्कस करके मुझे
किसी को समझ आई है कि डुप्लीकेट एक कैसी नैक की तरह काम करता है? मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक का सिग्नल भेजेगा, अगर नहीं भेजेगा तो उसका मतलब वो नैक है, इस तरह काम करेगा ये। वो देख तीसरे लाइन में लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट एक भेजेगा जो कि नैक की तरह काम करेगा, लेकिन किस तरह करेगा? काम किस तरह करेगा वो नैक की तरह? बात वो है। हाँ खटक, क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है यार। डुप्लीकेट यार, डुप्लीकेट का कोई चक्कर है? डुप्लीकेट क्या करता था? मुझे लग रहा है कि अगर तो डुप्लीकेट लिखा हुआ है ना, साथ सीक्वेंस का लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक है कि नैक। मेरे ख्याल से वो हमारे बाकी सीक्वेंस से निकल जाएगा डुप्लीकेट वाला, इसलिए वो नैक की तरह काम करेगा। डुप्लीकेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे सीक्वेंस से, तो इसलिए वो नैक की तरह काम कर लेगा। हाँ सही होगी।
हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने उन्हें सोचा कि किस तरह करेंगे हम, नैक फ्री प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे? सर जो हमने अब तक इसको तरीके जो समझ आई है वो डुप्लीकेट का है कि जब आखिरी वाला जो होगा ना वही उसका डुप्लीकेट सेंड करेगा, हमें ख्याल से सीक्वेंस से अलग हो जाएगा जो कि नैक की तरह काम करेगा। लेकिन ये सीक्वेंस से किस तरह से स्पेसिफाई करेगा कि ये नैक है क्या है क्या? यार वो डुप्लीकेट आ जाएगा ना तो वो उसको नहीं करेगा। नहीं, इंस्टेड ऑफ नैक जो है ना, हम रिसीवर जो सेंड करेगा एक फॉर द लास्ट पैकेट रिसीव्ड ओके। देखिए बात ये है कि जो पैकेट नंबर 0 उसके पास गया ना, रिसीवर के पास, ठीक है, उसकी तो एक चलेगी ना, राइट। अब पैकेट नंबर जो 1 है वो चला जाता है, ठीक है। अब पैकेट नंबर 1 जो जाता है ना वो करप्ट होता है, राइट। तो अब रिसीवर क्या करेगा कि नैक नहीं भेजेगा, बल्कि एक भेजेगा ऑफ द लास्ट रिसीव्ड पैकेट, सक्सेसफुली रिसीव्ड पैकेट, ठीक है। यानी वो 0 पैकेट की एक दोबारा भेज देगा, ठीक है ना। तो वो डुप्लीकेट एक हो जाएगी ना, क्योंकि 0 की एक तो उसको आ चुकी है पहले सेंडर को। लेकिन डुप्लीकेट एक जब आएगी तो वो समझ जाएगा कि जो है ना, ये पिछले मैंने जो अभी पैकेट भेजा है वो करप्ट था, इस वजह से पिछले पैकेट की एक इसने दोबारा भेज दी रिसीवर ने, ठीक है। तो वो उस पैकेट को, पैकेट नंबर 1 को रीट्रांसमिट करेगा जो उससे नेक्स्ट पैकेट होगा। यानी 0 की एक आई है तो वो डुप्लीकेट एक किसकी आई है? 0 की। तो पैकेट वो भेजेगा पैकेट नंबर 1 जो रीट्रांसमिट करेगा, राइट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर आ सर गया। ये बात तो मैं समझ आ गई, लेकिन अगर नेक भेज दे तो उसको क्या है? नेक क्यों नहीं भेजता? नैक अगर वो फ्री नेक प्रोटोकॉल करना भेज चाह दे रहे हैं ना, हदीद बात को समझ नहीं रहे हो। देखो दो चीजें हैं ना, दो सर वो चीजों तो में हम, चलो सर वो तो चलो ठीक है सर, वो तो हमारा टॉपिक है, नेक फ्री प्रोटोकॉल हमने बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर नेक फ्री प्रोटोकॉल करने से हमारे पास फायदा क्या मिल रहा है? लेकिन इन दी एंड फायदा, काम तो हमारा वही नेक वाला ही हो रहा है ना। यानी कि कोई अचीवमेंट हो रही है, टाइम कम लग रहा है, कोई ऐसा कोई काम हो रहा है इससे, स्पेस का आप मेरी वगैरह। बात सुनोगे या अपनी बात कहते जाओगे? पहले आप कह लो पूरी बात अपनी, ठीक है। आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लेकिन आप, पता है क्या होता है, आपका शुरू से ये मसला है, मुझे याद है, आप ना बहस में पड़ जाते हो। बिल्कुल इस तरह जैसे वो नहीं टॉक शोज आते टीवी में, एक दूसरे पर सियासी लोग एक दूसरे पे ना बहस करते हैं, पीछे वो पहली बात सुनते नहीं है, बीच में बोली जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करो स्टाइल आपका। आपका सवाल बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओ। मैं उसका आंसर देने लगा था, मैं समझ गया था आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन आपने पूरा अपनी बात जो बतानी थी वो तो बतानी थी, जाहिर सी बात। तो अच्छी बात है कि आपने पूरा अपना सवाल क्लियर कर लिया, ये दैट्स गुड। इसलिए मैं खामोश हो गया, मैंने कहा बजाय आप खामोश हो मैं खामोश हो जाता हूँ। चले एनीवे, शाबाश, गुड। अब ये है, देखिए आप जो पूछ रहे हो ना कि फायदा क्या होगा, देखो फायदा इसलिए होगा कि हम एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, एग के ऊपर। एग जो होती है ऑब्वियसली कि एग की हैंडलिंग सिमिलर है, सिमिलर हैंडलिंग के साथ हम चलना चाह रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑब्वियसली उसका हेडर डिफरेंट होगा, कि उसमें बताया जाएगा कि ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, उसका फॉर्मेट फर्क होगा। तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है उससे हम जो है अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, कि हम एक ही सिस्टम में चलना चाह रहे हैं, कि एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि बार बार जो है वो फॉर्मेट चेंज करना प्रोटोकॉल के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। कि वो फॉर्मेट करे, पहले नैक का फॉर्मेट में चेंज करे अपने आप को, फिर एग के फॉर्मेट में आए। तो एक ही फॉर्मेट के साथ चलना चाह रहे हैं, तो हम अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ही फॉर्मेट में सिर्फ हम ये क्या रहे, ये चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट एग चली जाएगी, उसका मतलब यही है कि वो उसको नैक तस्वर करेगा और वो रीट्रांसमिट कर देगा ऑफ द नेक्स्ट पैकेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये किस तरह हो रहा है, सेंडर साइड रिसीवर साइड फ्रैगमेंट्स दिखाए गए, पूरी पूरी एफएसएम नहीं दिखाएगी, यहाँ पे उसके फ्रैगमेंट दिखा दिए गए। सेंडर का फ्रैगमेंट देखिए ऊपर,
और नीचे रिसीवर का फ्रेगमेंट देखें। सेंडर का फ्रेगमेंट जो है उसमें वेट फॉर 0 कर रहा है वो फ्रॉम दी अबव, यानी एप्लीकेशन लेयर से पैकेट ले रहा है, 0 सीक्वेंस नंबर लगा रहा है, चेकसम लगा रहा है, भेज रहा है उसको, और उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आ गई। ठीक है, और सक्सेसफुल सिनेरियो को पहले देखें कि वो एक्नॉलेजमेंट जो है उसकी रिसीव हो गई, करप्ट नहीं थी, 0 की एक्नॉलेजमेंट आ गई। ठीक है ना, तो उसने आगे चला गया, अगली स्टेट पे चला गया। ये सक्सेसफुल सिनेरियो की जो अगली स्टेट पे जा रहा है, जो वहीं पे जब रहता है ना वो लूप बैक करता है। जब लूप हो रहा है तो लूप के अंदर का मतलब यही है कि वो करप्ट है। ठीक है, पैकेट रिसीव हुआ और करप्ट हुआ, और उसके साथ क्या हुआ कि एक जो आई वो किसकी आई, वो 1 की आ रही है, हालांकि 0 की आनी चाहिए थी लेकिन वो 1 की आई है एक। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि 1 की आ रही है एक, तो उसने 0 पैकेट, जो नेक्स्ट सीक्वेंस है 1 के बाद वो क्या है, 0 है। ठीक है ना, जो नेक्स्ट होगा वो भेजेगा बेसिकली। तो इस तरह रिसीवर फ्रेगमेंट्स में देखें, रिसीवर फ्रेगमेंट में क्या हो रहा है कि आप रिसीव करते हैं। ठीक है, पैकेट रिसीव हुआ, करप्ट नहीं था, सीक्वेंस नंबर उसका 1 था, उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, डेटा उसमें से डिलीवर कर दिया, और एग भेज दी 1 की। रिसीवर एग भेजता है, जाहिर है 1 की एग उसने भेज दी। ठीक है ना, और यूडीटी, क्योंकि एग का भी जो है पैकेट बनाया जाता है ना, एग का भी पैकेट बनेगा, और उसको सेंड कर दिया उसने पैकेट को। अब इसमें फेलियर सिनेरियो क्या है कि रिसीव किया पैकेट और वो करप्ट था, और उसका सीक्वेंस नंबर जो है वो 1 है, जो कि उसने चेक किया पैकेट में से, ये सीक्वेंस नंबर 1, लेकिन वो तो वेट कर रहा था किसका, वेट कर रहा था 0 का। ठीक है ना, वेट 0 का कर रहा था। ठीक है, अब लेकिन इसके पास जो सीक्वेंस नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो वो पैकेट जो है उसको क्या करेगा, ये जरा बताएं यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो लूप बैक कर रहा है ये क्या हो रहा है। सर रीसेंड करेगा फिर इसको। नहीं, ये तो रिसीवर साइड पे है ना, हम रिसीवर साइड पे हैं। ये हम रिसीवर साइड पे हैं। रिसीवर का काम क्या होता है, सर रिसीव करना और उसको दोबारा जिस सीक्वेंस में वो आया उसी में लेके हाँ, उसको मतलब भाई चेक आप करना, यहाँ पे देखिए ना, जी सॉरी, सिर्फ उसको चेक करेगा ना रिसीवर साइड पे जब आएगा तो। जी जी, अब रिसीवर साइड पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर वो देखता है रिसीवर कि पैकेट जो है ये करप्ट है, और ये और लगा हुआ है, देखिए इसे गौर से देखिए, ये और लगा हुआ है, यहाँ एंड नहीं है उसके साथ, पैकेट करप्ट है या उसका सीक्वेंस नंबर 1 है। ये जो और है ना, ये 2 बार जो लगी हुई है और के लिए है, और का मतलब होता है ये चीज है या फिर ये चीज है। पैकेट या तो करप्ट है, ठीक है, या फिर वो क्या है, उसका सीक्वेंस नंबर 1 आ गया। जी सर। सीक्वेंस नंबर 1 आ गया, लेकिन ये तो वेट कर रहा था ना उसके लिए, 0 के लिए वेट कर रहा था, ये 0 के लिए वेट कर रहा था, लेकिन इसका जो आ गया पैकेट आ गया, वो कौन सा आ गया, 1 आ गया। चलिए आगे इसको देखते हैं, आगे जाके ना ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 3.0 के अंदर हम आते हैं। 3.0 में न्यू चैनल अजम्पशन हम ले रहे हैं, अंडरलाइन चैनल कैन लूज पैकेट, ये पैकेट लूज भी कर सकता है। अब ये तीसरा सिनेरियो बन रहा है कि 3.0 में चैनल हमारे पास पैकेट लूज हो सकते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे ना करप्ट की, कि करप्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि वो लूज हो सकते हैं, पैकेट रास्ते में ही कहीं लॉस, पैकेट लॉस आ सकता है। जैसे आपको पैकेट लॉस का बताया था कि किस किस सूरत में आ सकता है पैकेट लॉस,
क्यू फुल हो जब। हाँ, क्यू का मसला जहां पे आता है, ठीक है ना। क्यू फुल होती है तो फिर पैकेट लॉस होना शुरू हो जाते हैं। क्यू कहाँ पर मेंटेन हो रही होती है? नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर के ऊपर, राउटर्स के ऊपर होती है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि चेकसम, सीक्वेंस नंबर्स, एक्स, रीट्रांसमिशन, ये तो हमें काम दे रही है यहाँ पर, लेकिन बट नॉट क्वाइट एनफ, इससे कोई ज्यादा हम काम नहीं ले पा रहे, ठीक है। जैसे हम क्या, हाउ डू ह्यूमन हैंडल लॉस सेंडर टू रिसीवर वर्ड्स इन कॉन्वर्सेशन में, जब लॉस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें? जंक्शन करते हैं। सेंडर जो है ना, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है कि मैंने जो बात की है, ठीक है, एक खास टाइम के लिए। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर होता है ना, जहाँ हम ऑनलाइन में बात कर रहे होते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ कि आप उसका जवाब देंगे। तो ऑब्वियसली मैंने अपने पास एक टाइम सेट किया हुआ है, एक टाइमर मैंने रखा हुआ है कि यार इतने टाइम तक तो ये स्टूडेंट जवाब दे ही देंगे, लेकिन जब तो आप जवाब नहीं देते तो फिर मैं दोबारा सवाल करता हूँ, ठीक है, या मैं पूछता हूँ कि जी आपको समझ आ गया या नहीं आया। तो रीट्रांसमिट करता है सेंडर इफ नो एक् रिसीव इन दिस टाइम, उस टाइम पे अगर एक् रिसीव नहीं हुई तो वो क्या करेगा? रीट्रांसमिट कर देगा पैकेट को। अगर हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो डिले हो, लॉस ना हुई हो, वो डिले हो गई हो, लेकिन फिर भी रीट्रांसमिशन हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि वो डुप्लीकेट जाएगा डेटा रिसीवर साइड पे, लेकिन वो सीक्वेंस नंबर चूंकि उसका देख लेगा रिसीवर की ये तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो उसको फिर डिस्कार्ड करेगा। तो रिसीवर मस्ट स्पेसिफाई द सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट बीइंग एक्ट। तो रिसीवर जो एक्ट भेजेगा सेंडर को, वो उसमें सीक्वेंस नंबर डाल के जरूर भेजेगा कि मैं इस पैकेट नंबर की आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए, सेंडर जो पैकेट भेजता है तो उसमें तो सीक्वेंस नंबर लगा ही होता है, लेकिन रिसीवर भी जब भेजेगा एक्नॉलेजमेंट तो उसमें भी वो पैकेट नंबर डालेगा कि मैं इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रहा हूँ। जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा था कि जी वो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, तो नैक फ्री प्रोटोकॉल में क्या कहा था? नैक फ्री प्रोटोकॉल में यही था कि वो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो उससे सेंडर को पता चल जाएगा कि जी वो मेरा जो करंट पैकेट है वो नहीं मिला, पिछले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट 2 दफा आ गई है, ठीक है ना, तो वो करंट पैकेट को दोबारा भेज देगा। तो इसको हम कहते हैं, अब 3.0 जो है RDT 3.0, इसमें हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं काउंटडाउन टाइमर टू इंटरप्ट आफ्टर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। अब ये टाइमर देखें किस तरह काम करेगा। RDT सेंड से हमने डेटा सेंड किया, पैकेट नंबर 0 भेजा सेंडर ने, और टाइमर स्टार्ट कर दिया। सेंडर ने टाइमर स्टार्ट कर दिया कि भाई अब मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, और वेट करना शुरू कर दिया वहां पे उसने एक्नॉलेजमेंट के लिए। एक नई स्टेट आ गई, जाहिर है एक नई स्टेट आएगी वेट की, और वो वेट कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई पैकेट नंबर 0 की, करप्ट नहीं था डेटा, एक्नॉलेजमेंट भी आ गई, तो उसने टाइमर स्टॉप कर दिया और वेट करना शुरू कर दिया फॉर पैकेट नंबर 1 के लिए, और टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब वेट किस चीज का कर रहा है? बेसिकली एप्लीकेशन लेयर से वेट कर रहा है कि उसको पैकेट नंबर 1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बेसिकली आगे से टाइमर स्टार्ट कर दिया और वेट करना शुरू हो गया एक्नॉलेजमेंट 1 का। अब एक्नॉलेजमेंट 1 आ जाती है तो टाइमर स्टॉप कर देगा ये, ठीक है। अब फेलियर सिनेरियो में क्या होगा? फेलियर सिनेरियो में ये हुआ कि एक्नॉलेजमेंट का ये वेट कर रहा था फॉर 0 पैकेट, लेकिन वो टाइम आउट हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची विद इन द टाइम, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, पैकेट दोबारा भेजा और फिर से टाइमर स्टार्ट कर दिया। तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली ना, तो इसने कहा कि जी मेरा पैकेट शायद नहीं मिला, ठीक है। तो इसने टाइमर दोबारा स्टार्ट किया। अब उसको अगर रिसीव हो गया पैकेट,
जो है यानी कि उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आई है, इसकी सेंडर साइड पे है ना हम, सेंडर जो रिसीव कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर रहा है ना सेंडर, तो क्योंकि सेंडर जो है वो इस वक्त रिसीवर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए है। डेटा फ्लो हम जो कर रहे हैं वो बाय डायरेक्शनल डेटा अज्यूम नहीं कर रहे कि डेटा जो है बाय डायरेक्शनल फ्लो नहीं कर रहा। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है वो बाय डायरेक्शनल चल रही है, हम पहले ही बता चुके हैं। ये अजम्पशन हमारी थी कि सेंडर जो है वो सेंड ही कर सकता है, रिसीव डेटा को रिसीव नहीं कर सकता अभी इस सिनेरियो में। हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को अज्यूम कर रहे हैं वो दोनों साइड पे फ्लो कर रही है, लेकिन डेटा जो है वो एक ही साइड पे फ्लो कर रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो अगर सेंडर जो है वो रिसीव का फंक्शन कॉल करता है, तो ये सवाल आपको करना चाहिए था कि सर ये रिसीव का फंक्शन क्यों कॉल कर रहा है। सेंडर जो रिसीव का फंक्शन कॉल करता है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए कॉल करता है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट आनी होती है रिसीवर से, ठीक है। तो अगर उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, ठीक है, तो फिर बेसिकली क्या करेगा वो नेक्स्ट। आगे चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अगर हम इसको ना सीक्वेंस डायग्राम में देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखें जरा, मैं आपको इसकी डायग्राम जो है दिखाता हूँ। ये जरा दोनों डायग्राम आप देखिए, एक तो लॉस है जिसमें नो लॉस हो रहा है, और एक है कि जिसमें पैकेट लॉस हो रहा है। जरा इसको देखें, 2 मिनट में आपको देता हूँ, आप इसको जरा देखें और मुझे फिर आप लोगों ने समझाना है। डिस्कस कर लें आप लोग यहाँ पर, बेशक आप लोग अपने माइक्स में एक दूसरे से डिस्कस कर लें, कोई मसला नहीं है। मखटर हाँ यार, ये इसने वापस क्यों 0 को सेंड किया? देख, लॉस के अंदर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देख, वो तो सीधा सीधा है कि उसने पैकेट सेंड किया, उसको रिसीव हुआ, उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, तू ठीक नो है। लॉस की बात कर रहा है तीसरी बारी में? ये मुझे ये बताया कि 0 पहले पैकेट गया, फिर 1 गया, वापस 0 क्यों गया? हाँ यार, इसलिए मैंने सोचा। ठीक है, अब अगर ये 0 वाले को हटा दे, वैसे तो वो डायरेक्ट सीधा सीधा सेंड हो रहा है। और लॉस वाले के अंदर ये सीन है कि पहले उसने 0 पैकेट सेंड किया, ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट 0 हो गया, वो रिसीव हो गया। जब पैकेट 1 जब वहां से सेंड हो रहा था, दरमियान में वो लॉस हो गया। सर ने जैसे बताया कि जब बात कर रहे होते हैं तो वेट करते हैं जवाब आने का, नहीं आता तो फिर से सवाल पूछते हैं कि बात पहुंची है मेरी उनके तक या नहीं। तो वही वाला कामयाबी हुआ, पैकेट 1 वहां से सेंड हुआ, दरमियान में लॉस हो गया, वेट किया, तो उन्होंने फिर से वापस सेंड कर दिया। लेकिन ये फिर से पैकेट 0 क्यों आया? पूछते हैं ये क्या हो रहा वो तो ऊपर वाली बात समझ आ गई, फिर से पैकेट 0 क्यों आता? PKT 0 वो तो एक्नॉलेज हो चुका है, या वो कोई और ऑब्जेक्ट भेज रहा है, क्या कर रहा है? हाँ जी स्टूडेंट, समझ आया ये वाला सिनेरियो? अच्छा, ये नो लॉस वाला तो ठीक है ना, नो लॉस वाला तो समझ आ रहा है, ठीक है।
हेलो जी, आवाज आ जी रही? सर, वही सवाल है जो अभी हम कर रहे थे कि ये हाँ वापस तो जीरो इसमें, आ रहा है। हाँ इसमें ये देखें कि इसमें जो है लॉस वाले सिनेरियो में पैकेट नंबर 1 जो है वो सेंडर भेजता है तो वो लॉस होता है, वो एक टाइम के लिए वेट करता है, उस टाइम तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो वो पैकेट नंबर 1 दोबारा सेंड कर देता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, फिर वो दोबारा से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है ना, पैकेट नंबर 0 फिर जाएगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, ये तो सीक्वेंस चलाया ना, दोबारा उसने दिखाया है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ जीरो पे, वन का सीक्वेंस चल रहा है ये? हाँ ये तो सीक्वेंस दोबारा से शुरू हो गया ना, अब 0 1 सीक्वेंस दोबारा शुरू हो गया। अच्छा, इसमें कोई मुझे लॉस लगा वाला कोई। नहीं, वो लॉस तो एक दिखा दिया ना उन्होंने कि लॉस आया था पैकेट 1 का, तो पैकेट 1 का लॉस आया था तो वो पैकेट 1 दोबारा ठीक सेंड हो हो गया। गया आफ्टर द टाइम आउट, आफ्टर द टाइम आउट वो दोबारा से रीसेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा देखिए सर, जब हम एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट लॉस का सिनेरियो क्या है, जरा जल्दी जल्दी कर ले, टाइम खत्म होने वाला है। एक्नॉलेजमेंट लॉस सिनेरियो जरा देख लें, तो एक दफा जरा गौर से देख लें इसमें क्या हो रहा है। देखिए इसमें ये था कि पैकेट तो चला गया, पैकेट तो पिछले पिछले केस में क्या था कि पैकेट ही लॉस हो गया था, अब इसमें था कि पैकेट तो चला गया है लेकिन रिसीवर जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा था वो लॉस हो गई है। ठीक है ना, वो लॉस होगी बेसिकली। ठीक है ना, अब सेंडर को देखें, सेंडर को तो नहीं पता ना, सेंडर को तो नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, बेसिकली सेंडर के लिए तो ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, सेंडर तो पहले भी यही समझ रहा था कि मैं पैकेट भेज चुका हूँ और एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा था और एक टाइम आउट उसने रखा हुआ था, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन रिसीवर साइड पे वो पैकेट पहुंच चुका था। अब इस सिनेरियो में अब पैकेट नंबर 1 पहुंच चुका है, अब देखें वो उसको कैसे हैंडल करता है। जब सेंडर दोबारा वो पैकेट भेजेगा तो रिसीवर के पास तो वो पहुंच चुका था, अलबत्ता उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस हुई थी, तो रिसीवर जो है वो उसको रिसीव करता है जब पैकेट 1 का, तो वो कहता है कि ये तो मुझे आ चुका है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये डुप्लीकेट है, डिटेक्ट हो जाता है कि डुप्लीकेट है। ठीक है ना, और अब उसकी वो एक्नॉलेजमेंट भेज देता है ताकि जो सेंडर है वो तसल्ली में आ जाए कि उसको एक्नॉलेजमेंट आ गई, बिकॉज कि वो समझ जाता है रिसीवर कि ये डुप्लीकेट इसने इसलिए भेजा है कि इसको एक्नॉलेजमेंट मेरी नहीं पहुंची, तो वो अब अपनी एक्नॉलेजमेंट कर देता है, एक्नॉलेज कर देता है कि पैकेट नंबर 1 जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है ना, और फिर दोबारा से सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्री मेच्योर टाइम आउट डिले एक्ट, ये क्या चीज है, इसको देखिए जरा, मैं पूरा चला रहा हूँ और आप इसको जरा डिस्कस करें। सिर्फ 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप इसको वही नहीं, इसके अंदर डिले आ गया जिसकी वजह से टाइम आउट हो जाता है, वो वापस सेंड कर देता है जबकि वहां से सेंड हो रहा होता जी समझ आ गया ना ये सारा, ये किस तरह हो रहा है बेसिकली। ठीक है ना, पहले क्लियर आउट हो हो गई गया। बात, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली जो इग्नोर कर रहा है ना वो सेंडर साइड के ऊपर एक्नॉलेजमेंट जो है डुप्लीकेट आ रही है उसको, वो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट जो है उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर
उसको आप देख लें, बिकॉज कि वो एक्नॉलेजमेंट आ तो गई थी लेकिन वो डिले होकर आई थी, ठीक है, तो उसके पास आ तो गई ना। तो अब ये एक्नॉलेजमेंट चूंकि आ गई हुई है और उसको वो जो दोबारा से उसको मिल रही है तो वो उसको इग्नोर कर लेगा। तो यहाँ से हम दोबारा ये जो हमारा कल लेक्चर है ना उसको यहीं से स्टार्ट कर लेंगे ताकि ये चीज़ भी रिवाइज हो जाए। और मैं अटेंडेंस अभी आपकी ले लेता हूँ जल्दी जल्दी से, तो वो आप ज़रा दे दें। जी ये अटेंडेंस दे दें। शहाबुद्दीन एजाज, हसान बिन तारिक, हसन रजा, प्रेजेंट सर। अताउर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली आजम, मोहम्मद अली आजम, मोहम्मद कामरान नज़ीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हदीद खान, प्रेजेंट। ताजीन जहरा, हामिद बशीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानिश, प्रेजेंट सर। अदन कैसर, प्रेजेंट सर। लाइबा रहमान, प्रेजेंट सर। हसनैन माविया, प्रेजेंट सर। हमना अब्दुल गफूर, मोहम्मद प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद इब्तिहाज, प्रेजेंट सर। यासिर जमील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा जमान, प्रेजेंट सर। समीन फातिमा, प्रेजेंट सर। अयमन जुल्फिकार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नेमत अली, यस सर। मिशेल एजाज, प्रेजेंट सर। बिलावल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असजद इफ्तिखार, एजाज अरशद, यस सर। शराज, मोहम्मद अनीस यासीन, उसामा शहबाज, अब्दुल अहद, उसामा दिलावर, प्रेजेंट सर। उसामा दिलावर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। रमीशा सज्जाद, अलीजा आसिम, प्रेजेंट सर। उमर नसीम, फाइक फारूक, यस सर। हाफिज अली इमाम, साइम जमाल, तहरीम वारिस। प्रेजेंट सर। सर मेरी आप लगा देंगे प्रेजेंट, मेरा जरा नेट थोड़ा आगे पीछे हो रहा था।
जी क्या कह रहे हैं? सर मैं शहाबुद्दीन जाज। मेरा नेट जरा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, वो पता नहीं क्यों। अच्छा ये एब्सेंट जो है दोबारा मैं बता देता हूँ। मोहम्मद अली आजम एब्सेंट है, ताजीन ज़ारा एब्सेंट है, हमना अब्दुल गफूर एब्सेंट है, शिराज एब्सेंट, अनीस यासीन एब्सेंट, उसामा शहबाज एब्सेंट, अब्दुल अहद एब्सेंट और रमीशा सज्जाद एब्सेंट है, उमर नसीम एब्सेंट है, हाफिज अली इमाम एब्सेंट है और साइम जमाल एब्सेंट। ठीक है, ये सारे सर एब्सेंट रोल हैं। नंबर 46। सॉरी, सर रोल नंबर 46। रोल नंबर 46 आपने तो बोला ही नहीं उस वक्त। सर सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पता नहीं चला किस टाइम पे आपने कॉल किया। अच्छा ठीक है, मैंने अब लगा दिया आपको। ठीक है जी, और तो नहीं किसी का मसला? जी सर सॉरी, 109 का भी मार्क कर दे, आपने एब्सेंट मार्क किए। एक मिनट ठहर जाए जरा, रिलायबल मैं इसमें जरा आपको लिख लूँ टॉपिक आज का। रोल नंबर 109। जी सर। ठीक है, चले बस ये टाइमिंग हमारी थी 8:30 से 9:30। ठीक है जी, मैं फिर ये सेव कर रहा हूँ। ओके जी, फिर आप लोगों की क्लासेस होंगी आगे। ठीक है, तो कल हमारी क्लास है 10:30 बजे। कल फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। RDT 3.0 जो है वो ज़रा देख के आइएगा आप लोग। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।